स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। चलिए एपिसोड 48 महाभारत का शुरू करते हैं। सौनक और सौती की बातचीत हिंदी में। सौनक, एक बुद्धिमान ऋषि, ने कहा, प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता लोमहर्षण ने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के मार्गदर्शन में पुराणों और महाभारत का संपूर्ण अध्ययन किया था। क्या तुमने भी इन ग्रंथों का अध्ययन किया है? ये प्राचीन कथाएं दिलचस्प हैं और इनमें पहले संतों की पीढ़ियों का इतिहास है जिसे तुम्हारे पिता हमसे सुनाया करते थे। अब मुझे भृगु कबीले का इतिहास सुनने की इच्छा है। कृपया हमें वह इतिहास सुनाओ। हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सौती का उत्तर। सौती, लोमहर्षण के पुत्र, ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, मैंने वही सब कुछ सीखा है जो मेरे पिता ने अध्ययन किया था और जो महान ब्राह्मणों जैसे वैशंपायन ने सीखा और सुनाया। हे भृगु कबीले के वंशज, मैं तुम्हें भृगु के पूज्य कबीले का इतिहास सुनाऊंगा जिसे इंद्र, सभी देवता, ऋषि और मारुत, वायु देवता पूजते हैं। इस परिवार की कहानी इस प्रकार है। महान और पवित्र संत भृगु, जिन्हें हम जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए थे, जो स्वयं ब्रह्मा ने वरुण के यज्ञ में अग्नि से प्रकट किए थे। भृगु के एक पुत्र थे जिनका नाम च्यवन था। च्यवन ने एक पुण्यात्मा पुत्र प्रमति को जन्म दिया। प्रमति के एक और पुत्र हुए रुरु, जिनकी माता थी घृताची, स्वर्गीय नृत्यांगना। रुरु ने अपनी पत्नी प्रमदवरा से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुनक था। सुनक, हे सौनक, तुम्हारे महान पूर्वज थे। वह अपने आचरण में अत्यधिक पुण्यशाली थे, तपस्वी थे, कानून के जानकार थे और वेदों के विद्वान थे। वह सत्यवादी, अनुशासित और ज्ञान में महान थे। च्यवन का नामकरण क्यों हुआ? सौनक ने फिर पूछा, हे सौती, मुझे बताओ कि भृगु के प्रसिद्ध पुत्र का नाम च्यवन क्यों रखा गया था? सौती ने उत्तर दिया, ब्रह्मा के महान भक्त भृगु की एक पत्नी थी जिनका नाम पुलोमा था, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। जब पुलोमा गर्भवती थी तब एक दिन भृगु अपनी साधना के लिए घर से बाहर गए थे। तब पुलोमा के घर में एक राक्षस आया जिसका नाम पुलोमा था। उसने पुलोमा को देखा और वह कामभावना से भर गया और उसने अपना संतुलन खो दिया। पुलोमा ने उस राक्षस का स्वागत किया और उसे जंगल के फल और कंदमूल प्रदान किए, लेकिन वह राक्षस, जो अपनी इच्छाओं से जल रहा था, पुलोमा को हर हाल में उठा ले जाने का निश्चय किया। इस बीच अग्नि देवता ने, जो सब कुछ देख सकते थे, राक्षस से पुलोमा की पहचान पूछी। अग्नि ने सच्चाई का पालन करते हुए बताया कि वह पुलोमा भृगु की पत्नी है। राक्षस ने यह सुनते ही पुलोमा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। पुलोमा डर से कांपती हुई रोने लगी और उसकी आंसू बहने लगे। जहां जहां पुलोमा के आंसू गिरे वहां की धरती सोने में बदल गई। तभी पुलोमा के गर्भ में जो बच्चा था, उसने राक्षस के खिलाफ अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। वह बच्चा इतनी ज्योति से चमकने लगा कि राक्षस को पुलोमा को छोड़ना पड़ा। पुलोमा ने उसी क्षण अपने पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उसने राक्षस के बुरे इरादों को नष्ट किया, इसलिए उसका नाम च्यवन रखा गया। बाद में भृगु ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने अग्नि को शाप दिया, क्योंकि उसने पुलोमा की पहचान का खुलासा किया था। लेकिन अग्नि ने यह कहकर खुद का बचाव किया कि उसने सच्चाई बताई थी, जो उसके कर्तव्य का हिस्सा था। भृगु ने अग्नि की सत्यनिष्ठा को देखकर उसे माफ कर दिया और अग्नि को यह आशीर्वाद दिया कि वह सब कुछ शुद्ध कर सके, चाहे वह कितना भी अपवित्र क्यों ना हो। कहानी से सीखे गए मुख्य सबक। पहला, सत्य का महत्व। अग्नि देवता की सत्यनिष्ठा दर्शाती है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, दिव्य न्याय। च्यवन ने अपनी मां की रक्षा करके यह सिद्ध किया कि धर्म हमेशा अधर्म को पराजित करता है। तीसरा, इच्छाओं के परिणाम। राक्षस का पतन यह दिखाता है कि अनियंत्रित इच्छाओं का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चौथा, क्षमा और समझ। भृगु का अग्नि को माफ करना यह सिखाता है कि ज्ञान और समझ के साथ हमें क्षमा भी करनी चाहिए। पांचवा, नामों का महत्व। च्यवन के नामकरण की कहानी यह समझाती है कि नामों के पीछे अक्सर गहरी और सार्थक वजह होती है। क्या आप भृगु कबीले के अन्य किस्से सुनना चाहेंगे? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। The Teaching Troops.